देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है गौरैया माता मंदिर, जो कि महाराजा छत्रसाल माता हुआ करती थी। और महाराजा छत्रसाल का यहीं पर आपको उड़न खटोला भी मिलेगा देखने के लिए, पर बना हुआ है। तो चलिए हम ऊपर चलते हैं और यहाँ पर मंदिर भी बना हुआ है, तो ऊपर चलते हैं और मंदिर आपको दिखाते हैं। ऊपर देखिए, क्योंकि उड़न खटोला भी यहाँ पर बना हुआ है। तो सबसे पहले हम ऊपर जाएंगे, उससे पहले हम यहाँ पे इतिहास पढ़ लेते हैं। महाराजा छत्रसाल द्वारा किले की रचना करते समय शक्तिपीठ के रूप में गौरैया माता की स्थापना की गई थी। तो देखिए, महल की रचना करते वक्त गौरैया माता की स्थापना की गई शक्तिपीठ के रूप में महाराजा छत्रसाल के द्वारा। और उड़न खटोला भी यहीं पर है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ बने रहें, चलते हैं ऊपर और लेके आपको। तो दोस्तों, ये है महाराजा छत्रसाल का उड़न खटोला। पहले तो इस उड़न खटोले को आप चारों तरफ से देख लीजिए। ये उड़न खटोला किस तरह का महाराजा छत्रसाल का उड़न खटोला हुआ करता था, इस तरह का उड़न खटोला है दोस्तों। बहुत ही विशाल और तरीके से बनाया गया, अद्भुत तरीके से बनाया गया ये उड़न खटोला है। चारों तरफ से एक बार मैं दिखा रहा हूँ, इसे देख लीजिएगा। और ये उड़न खटोले का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, उनका इतिहास लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर समय के चलते लोगों ने उसको भी मिटा दिया।
और ये बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर उड़न खटोला बना हुआ है दोस्तों। इस पर पहुंचने के लिए आपको 400-500 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। अब उड़न खटोले के अंदर प्रवेश करते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, ये महाराजा छत्रसाल का उड़न खटोला था दोस्तों। नाम है उड़न खटोला, यानी कि उड़ने वाला खटोला। महाराजा छत्रसाल इस खटोले पर बैठते थे और इसमें बैठकर ही उड़ जाते थे। और ये बड़ी ही विचित्र बात है कि जैसा नाम था वैसा ही काम था। उड़न खटोले में महाराजा छत्रसाल और उनकी रानी कमलावती और भी जो रानियां थीं, सब रानियों को लेकर महाराजा छत्रसाल इसी खटोले में बैठकर उड़ जाया करते थे। इसी वजह से इसे उड़न खटोला का नाम दिया गया है। जैसा कि यहाँ बोर्ड में लिखा हुआ उड़न खटोला, और यहाँ के लोग भी ऐसा बताते हैं कि ये उड़न खटोला जो है महाराजा छत्रसाल का उड़ने वाला खटोला हुआ करता था। तो देखिए किस तरीके का उड़न खटोला था। इसमें 4 से 5 मेहराब बने हुए थे, कुछ इस तरीके से द्वार, इन्हें मेहराब बोलते हैं दोस्तों। तो ये इस तरीके मेहराब बने हुए थे और यहाँ पर भी मेहराब बना, दोनों तरफ मेहराब बने हुए हैं, देखिए इस तरीके। और 2 मेन गेट हुआ करते थे, एक ये मेन गेट हुआ करता था दोस्तों और एक वो वाला मेन गेट हुआ करता था। इसके ऊपर भी छत हुआ करती थी दोस्तों, लेकिन अब समय के साथ साथ इतिहास की सभी धरोहरें जहाँ जहाँ कहीं भी बनी हुई हैं राजा महाराजाओं की, धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं। अगर कोई ध्यान यहाँ पर दे, ये सरकार की जिम्मेदारी है, तब ये चीज़ें आगे आने वाली पीढ़ी इनको देख पाएगी। बाकी मेरा आपको दिखाने का मतलब यही था कि उड़न खटोला, जैसे कि नाम हम सुनते हैं कि उड़न खटोला, तो हमारे दिमाग में एक इमेज क्लिक करती है कि यार उड़न खटोला मतलब उड़ने वाला खटोला, तो कैसा होगा। ये देखिए, आज के समय में जो हम जब कोई भवन बनाते हैं तो उसकी नींव बनाई जाती है। तो इसकी नींव देखिए टोटल पत्थरों से बनी हुई है और गारा यानी कि चूने की मिट्टी, यानी इसमें मिट्टी से इसको यानी कि पत्थरों के सहारे इसको बनाया गया। देखिए किस तरीके से नींव बनाई जाती थी पहले, और नींव तैयार करने के बाद उसके बाद उस पर देखिए किस तरीके से उड़न खटोला बनाया जाता था। और इस उड़न खटोले की खास बात ये इस उड़न खटोले को तो जो दुश्मन थे उनके, वो तो जान ही नहीं पाते थे कि महाराजा छत्रसाल का उड़न खटोला आखिरकार है तो किधर है, क्योंकि इस तरीके से बना हुआ और ऐसी जगह बना हुआ कि इसे ढूंढ पाना बड़ा ही मुश्किल है। वो तो हमें यहाँ पर बोर्ड मिला देखने के लिए, तो हमने सोचा कि चलो इसी रास्ते चलते हैं और देखते हैं कहाँ पे उड़न खटोला बना हुआ है। तो देखिए अब ये उड़न खटोला देखने के बाद हम चलते हैं वापस, और गौरैया माता का जो मंदिर है, किले की रचना की गई, तो शक्ति पीठ के रूप में गौरैया माता मंदिर को स्थापित किया गया महाराजा छत्रसाल के द्वारा। चलिए हम उसको भी दिखाते हैं। कितनी कठोर पहाड़ियों के बीच में हम मौजूद हैं और आपके लिए कितना रिस्क लेते हैं। घना जंगल है, कोई देखने वाला नहीं है, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए ये गौरैया माता का मंदिर है, महाराजा छत्रसाल की जो देवी मैया थी गौरैया माता। गौरैया मतलब चिड़िया। मैंने आपसे पहले भी कहा था, महाराजा छत्रसाल पर्यावरण प्रेमी थे, पर्यावरण से उन्हें बहुत ही लगाव था, इसलिए पर्यावरण की हर एक चीज़ को वो देवी स्वरूप मानते थे और उसकी देवी के समान पूजा अर्चना करते थे। उनके नामकरण भी किया करते थे, उनके नाम से मंदिर बनवाते थे। देखिए मेरी माई के दरवाज़ा जो भी लिखा हुआ है, और यहाँ दादा हैं तो दादा से भी हम जानेंगे यहाँ का इतिहास थोड़ा सा। और यहाँ पे लिखा हुआ कि जूता चप्पल यहाँ उतारें, तो चलिए जूता चप्पल उतारते हैं। अब दिखाते हैं इस मंदिर को। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ गौरैया माता मंदिर, नाम से भी स्पष्ट है गौरैया माता। क्यों गौरैया माता नाम रखा गया? क्योंकि पर्यावरण प्रेमी थे। और ये गौरैया माता का मंदिर देखिए ये बना हुआ है, अंदर से भी आप देख सकते हैं। और यहाँ अंदर से चलिए हम देखिए अंदर से भी दिखा दें।
ये गौरैया माता का मंदिर है, महाराजा छत्रसाल की देवी मैया गौरैया माता का मंदिर। और देखिए किस तरीके से बनाया गया था। ये अपने आप में बहुत ही सोचने वाली बात है कि महाराजा छत्रसाल संगीत प्रेमी थे और साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी थे। तो पर्यावरण की देखभाल के लिए पर्यावरण की हर एक चीज़ को कोई ना कोई देवी, कोई ना कोई पूजा अर्चना के रूप में उसको राजा छत्रसाल का ये गौरैया माता मंदिर था। यहाँ से देखिए पूरा का पूरा आप देखिए नौगांव छतरपुर का ये जो पूरा इलाका है, यानी कि धोएला नगरी आप पूरी की पूरी देख सकते हैं यहाँ से। ये बड़ी ही विचित्र मंदिर बना हुआ है और घने जंगलों में बना हुआ है गौरैया माता मंदिर। तो चलिए, इसी माता को उन्होंने शक्तिपीठ के रूप में स्थापित किया था किले की रचना करते वक्त। अब हम चलते हैं दादा के पास जो कि यहाँ पर रहते हैं। ये देखिए जब गौरैया माता का हवन किया जाता था मंदिर पर, तो ये महाराजा छत्रसाल के द्वारा बनवाया गया। यहाँ पे हवन होता था। ये सब जगह जो बने हुए हैं यहाँ पे हवन होता था। ये माँ लिखा हुआ है, जय माँ दुर्गा, ठीक है। तो देखिए दादाजी से पूछते हैं यहाँ पे गौरैया माता के विषय में। दादाजी, ये गौरैया माता जो मंदिर बना हुआ है, ये महाराजा छत्रसाल की माता देवी माँ हुआ करती थी? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ पे बोर्ड में तो लिखा हुआ है। जैसे हम वहाँ पे चढ़े ऊपर, बोर्ड में तो लिखा हुआ है। वो तो ठीक है, वो तो माता रानी की कृपा है। वो तो ये है खेरा है, खेरो है यहाँ को। अच्छा, तो इसके पीछे का मंदिर ये बाद में बना या ये बहुत ही पुराना है? कौन वो? ये गौरैया माता मंदिर? नहीं, जो मंदिर पुराना है जी। और ये गौरैया मंदिर बाद में नाम दिया गया या पहले था? इस मंदिर पहले था। पहले का? मगर यहाँ कोई पूज भी नहीं आते थे। अच्छा, और सामान खान दाई पेड़ ना। हाँ, तो कई पेड़ी से 7 पेड़ी से। अच्छा, पूजा था या नहीं है। हम लोग से तो ये सोचा जब भलो आपको करे तो आप भी चले आओ। बिल्कुल सही बात है। वो बेकारती हैं, मनोकामना पूरे जी को ना होए, उन्हें अर्जी लगा जा पूरे काम हो। अच्छा, चलो। अच्छा, ये पानी इसमें भरा हुआ है या मोटर का है? मोटर का है। नीचे से ये डायरेक्ट सप्लाई से आ रहे हैं? वो नीचे मोटर ही से आ रहा है? नहीं, हाँ, इसमें भरता है नहीं, इसमें। अच्छा, मोटर चलाते हैं, इसमें भरता है। तो नीचे मतलब ये यहीं पे बोर है कि नीचे? नहीं, म्यूजियम के गेट पे नीचे जहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं वहाँ पे है? नहीं, म्यूजियम के अगर। अच्छा, म्यूजियम है जहाँ, म्यूजियम वहाँ से यहाँ तक पाइपलाइन आई है। कैसे चढ़ाई होगी, कहाँ से आई होगी?